हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल राधे स्टडीज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट की थी और मोशन चैप्टर का हम लोग त्वरण तक जितने भी चीज हम लोग को जानना था, जो पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में अनिवार्य आप लोगों को जानना, वो चीज जाना। आज दोस्तों हम लोग वृत्तीय गति से शुरू करते हैं और कल के वीडियो में आज हम लोग को जितना पढ़ना है उतना हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकली। और कल हमारे प्रीवियस ईयर्स में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में 2007 के बाद, उतने सारे क्वेश्चन को कवर करूंगा। और कल का जो कल का जो हमारा क्लास रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और डिप्लोमा के एग्जाम में बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डायरेक्ट उठा के डाल दिया जाता है, इसलिए हम लोग को पहले क्वेश्चन नहीं मिलता था। तो हमारे बहुत सारे सीनियर है जिससे हम लोग का डिस्कशन चलते रहता है, और अभी नए बच्चे जो एग्जाम देंगे वो उनसे भी हम लोग को क्वेश्चन कलेक्ट करने को मिलेगा। तो हम लोग लगातार एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग के साथ एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बना रहे, जिससे आप लोग का तैयारी भी बढ़िया हो, या फिर आने वाले बच्चों का भी तैयारी का लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव करें। तो आज हम लोग वृत्तीय गति के बारे में जान ले। वृत्तीय गति क्या है? वृत्ताकार पथ पर यदि कोई पिंड गति करती हो तो उसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। अब आपको वृत्तीय गति से क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा कि यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती हो तो उसको हम लोग कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन उठा के डाल देगा। अब वृत्तीय गति के बाद या एक समान वृत्तीय की गति के बाद यहाँ पर ही देख लीजिए, हमने एक ड्राइंग बनाया। यहाँ पर ही जो अपना थीटा है उसको हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि ये कोणीय विस्थापन क्या है। यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती हो, यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती हो तो पिंड के त्रिज्या द्वारा तय की गई दूरी के बीच बना कोण को हम लोग क्या करते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो रेडियंट होता है। और कोणीय विस्थापन जहां आता है तो वो आपको समझ में आ रहा है कि विस्थापन जो है वो अपना एक सदिश राशि है। इसका एक रिलेशन है, आप यहां से देख लीजिए। कोणीय विस्थापन इक्वल टू थीटा एल बाई आर, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। ये अपना रिलेशन है, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने में हेल्पफुल होगी, या फिर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में यही उठा के डाल देगा और 4 रिलेशन डालेगा। इसमें एक रिलेशन ये भी होगा, बोलेगा कि इसमें फाइंड आउट कीजिए कि कौन रिलेशन सही है। तो ये रिलेशन अपना सही है, इसलिए रिलेशन भी इस कोणीय वेग में हम लोग को जानना अनिवार्य है। और रिलेशन हम लोग को न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बहुत देखने को मिलते हैं, तो रिलेशन तो हम लोग को याद करना ही पड़ेगा। अब अगला है कोणीय विस्थापन के बाद कोणीय वेग। ये कोणीय वेग क्या है? समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। और कोणीय वेग जो है ये भी एक सदिश राशि है, और इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है ना वो रेडियन पर सेकेंड होता है, और इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। और इसका भी एक रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल टू कोणीय विस्थापन बटा समय थीटा बाई टी। जहां हम लोग थीटा देख सकते हैं दोस्तों, थीटा इक्वल टू अपना होता है एल बाई आर, ओमेगा इक्वल टू, इसको हम लोग मान लेते हैं कि कोई पिंड एक चक्कर पूरा कर जाए तो उसको हम लोग पाई आर ही लिखेंगे ना, ये पूरा पाई आर बाई टी। ये अपना कोणीय वेग निकल गया, ये हमारा कोणीय वेग है। अब कोणीय वेग और रेखीय वेग में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को भी हम लोग जान ले कि वो रिलेशन क्या है। रेखीय वेग अपना होता है, ये रिलेशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने में भी, और डायरेक्टली आपको एग्जाम में भी पूछा रहता है। रेखीय वेग भी इक्वल टू 2 पाई आर ये टी, आपको मालूम है। रेखीय वेग तय की गई दूरी बटा समय, यहां से यहां पूरा एक दूरी
जितना दूरी तय करेगी एक वृत्त में, उसके बाद ये अपना t, ये अपना इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 भीज बाय r t बटा w ओमेगा, सॉरी w बोल देते हैं, 2 पाई r t। कैलकुलेशन का नियम है फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकंड इंटू थर्ड, 2 पाई r, यहाँ t ऊपर चल गया, t कैंसल, 2 पाई कैंसल, भीजकल 2 अपना आ गया r ओमेगा। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है और नंबरिकल भी इससे बनाना पड़ेगा, तो इस रिलेशन को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपने को इस रिलेशन से, मतलब इस रिलेशन से बहुत नंबरिकल रहेंगे, तो नंबरिकल को कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, चाहे आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। अब दोस्तों हम लोग न्यूटन के गति के बारे में जान लें। दोस्तों हम लोग को पता है कि 9th क्लास में या 10th क्लास के सिलेबस में हम लोग का दिया हुआ है कि न्यूटन साहब ने हम लोग को 3 नियम दिए, और 3 नियम नहीं दोस्तों, न्यूटन साहब ने हम लोग को जितना परेशान किया है शायद ही किसी और को परेशान किया होगा। उन्होंने खुद तो जो लिखना था लिख के चले गए, और साला परेशानी अपना है कि हम लोग को पढ़ना पड़ता है। वही मैंने एक वीडियो में बताया था ना दोस्तों, यदि मैं न्यूटन साहब का क्लासमेट होता तो आज तक कहानी खत्म होता। चलिए दोस्तों न्यूटन के नियम के बारे में जान ले हम लोग। न्यूटन के 3 नियम है। पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन का पहला नियम दोस्तों हम लोग को कहता है कि यदि कोई वस्तु यदि प्रारंभिक स्थिति में है तो वो प्रारंभिक स्थिति में ही रहना चाहिए, चाहे जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, या यदि कोई वस्तु गतीय अवस्था में है तो वो गतीय अवस्था में ही रहना चाहिए, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको रोके नहीं तब तक वो रुकेगी नहीं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हम लोग देखा है कि उस हिसाब से यदि चलता, हम लोग को नॉर्मली जो आंख से दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है, कि हम लोग यदि फुटबॉल को किक मार दें तो उस हिसाब से तो उसे चलना ही चाहिए, क्योंकि उस पर तो कोई एक्सटर्नल बल नहीं लगा होगा। फुटबॉल पे हम लोग बल लगाए अपना, लेकिन दोस्तों उस पर भी बल लगता है, चाहे वो अपना घर्षण बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो। ये यूनिवर्स पूरा गुरुत्वाकर्षण बल और बल से रिलेटेड है, तो बल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अपने को बल लगता है, इसलिए वो फुटबॉल रुक जाती है। तो पहला नियम हम लोग का यही है, और इस नियम को हम लोग, इस गुण को हम लोग जड़त्व का गुण कहते हैं। यदि कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति में है तो वो प्रारंभिक स्थिति में ही रहना चाहिए। इसी गुण को हम लोग जड़त्व का गुण कहते हैं, और इस नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हम लोग को बल की परिभाषा मिलती है। तो प्रथम नियम हम लोग जान गए, क्लियर है। अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के बारे में जान ले। ये द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम कहता है कि वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यही अपना दूसरा नियम कहता है। ये अपना ये हो गया, ये दोस्तों अपना संवेग कहता है। और ये जो है द्वितीय नियम है अपना, और इस नियम से हम लोग को बल का परिणाम मिलता है। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा रहता है कि बल का परिणाम अपने को किस नियम से मिलता है? तो बल का परिणाम जो है अपने को न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। अब हम लोग तृतीय नियम के बारे में जान लें कि तृतीय नियम क्या कहता है। तृतीय नियम के अनुसार दोस्तों प्रत्येक वस्तु के समान एवं विपरीत समान प्रतिक्रियाएं होती है। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। और न्यूटन का जो तृतीय नियम है ना, वो संवेग संरक्षण के जो नियम है उसके तुल्य, मतलब बराबर है। और न्यूटन के तृतीय नियम से हम लोग को बल की दिशा प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग जान सकते हैं न्यूटन का तृतीय नियम, रॉकेट जब आगे बढ़ती हो तो वो कुछ ईंधन पीछे की ओर भी छोड़ती हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये आपको डायरेक्ट पूछा रहता है रॉकेट का पलायन किस नियम को फॉलो करता हो, तो वो संवेग संरक्षण के नियम को फॉलो करता हो या न्यूटन के गति के तृतीय नियम को फॉलो करता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के तुल्य है। अब दोस्तों हम लोग न्यूटन के गति के तीनों नियम के बारे में जान गए हैं। उसके बाद दोस्तों अपना बार बार एक वर्ड आ रहा है कि ये संवेग क्या है। तो संवेग क्या है दोस्तों? किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं।
P इक्वल टू mv। ये अपना संवेग है और यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक जो होता है वो न्यूटन सेकंड होता है। और इसको हम लोग देखिए, इसका जो SI मात्रक है वो kg, यहाँ kg, और ये अपना क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन सेकंड है। तो इसका विमीय सूत्र m/L(T⁻⁻1)। अब संवेग के बाद अब हम लोग आवेग के बारे में जान ले कि ये आवेग क्या है। बल एवं बल में लगे समय अंतराल के गुणनफल को हम लोग आवेग कहते हैं। इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं और इसका जो SI मात्रक होता है वो संवेग के बराबर ही होता है, kg मीटर पर सेकंड। और आपको बहुत सारे ऑप्शन पूछ सकते हैं कि निम्न में से किसका यूनिट सेम होता है। तो आपका आवेग और संवेग का भी ऑप्शन डाला रहेगा। ये बहुत सारे ऑप्शन को आपको बस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन किसी भी टाइप का घुमा के डाल सकता है। तो आवेग इक्वल टू होता है, आवेग को हम लोग I से डिनोट करते हैं। I इक्वल टू होता है F इंटू टी, और इसका SI मात्रक हम लोग निकालेंगे, न्यूटन सेकंड हो गया, न्यूटन kg मीटर पर सेकंड। यह F है, F का डायरेक्ट S2 हो जाएगा, यहाँ S, एक S कटेगा तो kg मीटर पर सेकंड। आपको इस तरह से निकालना चाहे तो निकाल लें। ये रिलेशन याद रख लीजिएगा दोस्तों, आवेग संवेग, ये रिलेशन जो कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली उठा के पूछ देगा। अब संवेग संरक्षण के नियम को तो आप लोग जानते ही हैं कि संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि टक्कर के बाद और टक्कर के पहले या टक्कर के बाद उसका वेग जो होता है ना वो 0 होता है। बस इसी से समझ लीजिएगा। उसका मैं डायरेक्टली आपको रिलेशन लिख देता हूँ। उस रिलेशन से अपने को बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। अब दोस्तों आवेग और संवेग समझ गए हम लोग, और इसका SI मात्रक ये इम्पोर्टेंट भी होता है आवेग और संवेग के बाद। इसके बाद हम लोग संवेग संरक्षण का नियम थोड़ा सा जान ले। इससे हम लोग को नंबरिकल बनाने में हेल्प होती है, और यही नंबरिकल को हम लोग को संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि कोई वस्तु का संवेग टक्कर के पहले और टक्कर के बाद बराबर होता है। इसका डायरेक्टली हम रिलेशन लिख देते हैं दोस्तों। ये अपना रिलेशन है, मान लीजिए हम इसको ये संवेग परिवर्तन हो जाएगा अपना। ये जो है संवेग ये पहले का है और उसके बाद कैपिटल M मान लेते हैं इसको, V1 to V2। ये जो है अपना संवेग संरक्षण का नियम है। इससे आपको रिलेशन रहेगी, आप इसी से हम लोग को फाइंड आउट करना है। संवेग संरक्षण के बाद अब अपने को बल के बारे में जानना है कि ये बल क्या है। अब दोस्तों हम लोग बल के बारे में जान लें कि ये बल क्या है, क्योंकि ये हमने पहले भी आपको बताया है कि बल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और बल से फोर्स से हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये बल अपने को सेकंड लॉ से प्राप्त होता है, और सेकंड लॉ हम लोग को क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड में बल के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तो ये संवेग परिवर्तन F इक्वल टू अपना होता है, ये अपना दर है। यहां से हम लोग को ये तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, M कॉमन लेने के बाद यहाँ F A। अब बल क्या है? वैसे तो दोस्तों बल का कोई डिफिनेशन नहीं है, फिर भी बहुत सारे किताबों में या बहुत सारे टीचर हम लोग को जिस तरह का डिफिनेशन बताए हैं, बल वह भौतिक कारण है जिससे हम लोग किसी की अवस्था को हम लोग परिवर्तित करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उसको हम लोग बल देकर रोक देते हैं या विरामावस्था में करते हैं, या कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको हम लोग फोर्स लगा के गति अवस्था में करते हैं। इसी को हम लोग बल कहते हैं। बल जो है वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग को जनरली पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में 2 बल को जानना बहुत अनिवार्य है। पहला है अपना एक एक्चुअल फोर्स जिसको हम लोग एब्सोल्यूट फोर्स कहते हैं, और दूसरा हम लोग गुरुत्वीय फोर्स। तो
बल क्या है? बल एक सदिश राशि है, सबको पता है। बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है और इसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर आपको पता है कि 10⁵ डाइन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यार, याद कर लेना इसको। और मतलब इस सेक्शन को, पूरा बल को, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है, हमने आपको बताया था कि यदि आपका भाग्य खराब हो और हाईली लेवल से क्वेश्चन पूछे तो बल का डायमेंशन पूछेगा या फिर श्यानता गुणांक का। इसका जो डायमेंशन है वो है ml × 10⁻²। बल एब्सोल्यूट फोर्स, और इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, अब एब्सोल्यूट फोर्स जो हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं उसको, इसका जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है और यहाँ डाइन है। सीजीएस यूनिट यहाँ डाइन है। अब यहाँ पर ही अपना गुरुत्वीय बल भी, अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है और सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट जो होता है वो किलोवाट, इसका एक अन्य मात्रक है। और यहाँ पर ही ग्राम वाट जो होता है इसका एसआई यूनिट होता है। और यहाँ पर ही अपना बल होता है 1 न्यूटन बराबर, 1 किलोवाट बराबर 9.8। ये भी याद रखना है दोस्तों, ये बल का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे और यहाँ एक रिलेशन, यहाँ ये 2 रिलेशन बल का बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका डायमेंशन, यदि आपका भाग्य खराब हो और हाईली लेवल से क्वेश्चन डाल दे तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बल के बारे में हमने शॉर्ट में पढ़ा, क्योंकि बल जो है बहुत बड़ा है। आप इसमें बल में, इसमें आप लोग को स्थिर विद्युत, चुंबकीय बल, घर्षण बल, ये सब के बारे में बहुत कुछ जानना है। तो लगभग दोस्तों इस सेक्शन को हमने कंप्लीट करने की प्रयत्न की, लेकिन फिर भी बहुत कुछ छूटा हुआ है। घर्षण बल, लौटनिक बल, तो वो जो है अपने को डिप्लोमा के हाईली क्लास में पूछा जाता है। तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में घर्षण बल वगैरह के उतने हाईली क्वेश्चंस को पूछेंगे। मैं भी यदि पूछे तो इसको मैं एक टाइम बचेगा यदि तो आपका लास्ट में पढ़ाऊंगा। फिलहाल इस सेक्शन से अपने को जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो मैं कल कवर करूंगा। आप इतने को जितना मैंने पढ़ाया कल का जो पहला वीडियो था, उसके बाद ये सेकंड वीडियो, उसको समझ लीजिएगा, जिससे आप लोग को समझने में थोड़ी आसानी होगी और आपको ये चैप्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब मैंने नंबरिकल, कल को मैं नंबरिकल बनाऊंगा, उससे आप लोग को थोड़ा सा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों हमें जहां तक लगता है कि हमने मोशन चैप्टर को आपके पॉलिटेक्निक के तैयारी के अनुरूप उस हद तक पढ़ाया है जिससे आप लोग का पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फिलहाल जो भी बंदे को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक मारना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि कुछ प्रॉब्लम हो या आपको लगा हो कि कहीं हम मिसिंग कर चुके होंगे कुछ, तो कमेंट कर दीजिएगा। और साथ में जो भी बंदे जो नए जुड़ रहे हो इस चैनल में और जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे उनको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर जानकारी मिलेगी। और दोस्तों हम एक चीज बोलना चाहते हैं कि हमारा शायद सिलेबस थोड़ा सा लेट चल रहा है, लेकिन दोस्तों मैं भी यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो मैं दोस्तों आप लोगों को एग्जाम से पहले 300 क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब मिनिमम से मिनिमम 60 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक एवरेज मार्किंग जो होगी वो आपका क्रैक हो जाएगा। और आप हमारे चैनल के साथ एकदम जुड़े रहिएगा, क्योंकि एग्जाम से आपको 2-3 दिन पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बना दूंगा। उस पर मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ कि आपको कौन से सेक्शन से मतलब कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2020 में पूछने वाले हैं। तो दोस्तों
हमारे साथ जुड़े रहिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी जानकारी हो, हमसे पर्सनली पूछना चाहें तो आप हमको मैसेज भी कीजिएगा। बहुत एक बंदे मेरे को फोन नंबर मांगे थे, मैंने उसको फोन नंबर भी दिया। वो अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी कर रहा है हमसे कि भैया तैयारी कैसे करना है अपने को। तो कोई भी पर्सनल इश्यूज भी हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक तो बनता है। धन्यवाद।